देखो, आदमी ये समझे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसी के संज्ञान में नहीं आता है तो उसकी गलतफहमी होती है। लोगों को, मुझे और बाकी सब साथियों को पता है और उनको खुद अपने बारे में पता है कि अपने और किसी को तो धोखा दे सकते हैं, अपने आप को कैसे धोखा देंगे। चुनाव लड़ रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक टीस थी कि जो 2008 में मैंने उनको हराया था तो वो उसका बदला लेना चाह रही थी और वो उन्होंने पुरजोर तरीके से बदला लिया। कोई बात नहीं, अदला बदला उतरता रहता है, चढ़ता रहता है, आगे हम चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। इसकी वजह से हम चुनाव आ रहे हैं और जयचंदों की वजह से मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि जयचंदों ने हमारे चुनाव हराया, जनता ने चुनाव नहीं हराया हमारी जहाँ लीड होनी थी वहाँ पे जो जयचंद थे जिनकी टिकटें कटी, जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल कट्टर सिपाही बोलते थे, आज से 2 साल पहले हम उनके लिए मर जाएंगे कट जाएंगे, उन्होंने सिवाय अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरा तन मन धन लगा रखा था और उन्होंने खुद बोला है कि कमलजीत के मेरे बहुत सारे एहसान थे, मैं उसको उतारूंगा। तो ये बात भी रही। जिन्होंने इस चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको जो पद पे थे, पद पे रहते हुए उन्होंने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, उनको पद से हटाया जाएगा क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो चुनाव में पार्टी का नहीं हुआ, मेरा मानना है कि वो कभी पार्टी का हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो सच्चाई है कि जयचंदों के कारण तो पार्टी को भी नुकसान हुआ है और हमारे विधानसभा में भी नुकसान हुआ है। बाकी जयचंदों की पहचान है, उनको अब समीक्षा बैठक हमारी हो चुकी है। कुछ चुने हुए जो जयचंद है उनका इलाज भी करेंगे, होगा। मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमेश शौकीन ने हार के पश्चात अपने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का धन्यवाद समारोह आयोजित किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं स्थानीय समर्थकों ने शिरकत की। इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए सुमेश की हार के लिए पार्टी के कई जयचंदों एवं कमजोर संगठन को जिम्मेदार बताया। वहीं सुमेश शौकीन ने कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रेषित किया एवं उन्हें आगे आने वाले 2027 के निगम चुनावों की तैयारियों में जुटने को कहा। आज कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह था। जिन लोगों ने 60-62 दिन अपना घर छोड़कर तन मन धन से काम किया, मेरा दायित्व बनता था उनका धन्यवाद करना। और मैं सभी आम आदमी पार्टी के और बाकी हमारे जितने भी साथी थे उन सब का धन्यवाद करता हूँ। 1,17,572 वोट आए। तो ऐसा नहीं है जनता ने प्यार नहीं दिया, लेकिन क्या है, कई बार उसको हम भाप नहीं पाते। तो जो जनता का मैंडेट है हम उसको स्वीकार करते हैं और उस पर काम किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि मशीनों में जो बैटरी का प्रॉब्लम थी, अब उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर सही मायने में कहीं ना कहीं अगर मशीनों से लड़ाई है तो फिर तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई जीत पाएगा। लेकिन इसको एक आंदोलन की तरह लिया जाएगा और फिर बैलेट पे लाया जाएगा। देखो, आदमी ये समझे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसी के संज्ञान में नहीं आता है तो उसकी गलतफहमी होती है। लोगों को, मुझे और बाकी सब साथियों को पता है और उनको खुद अपने बारे में पता है कि अपने और किसी को तो धोखा दे सकते हैं, अपने आप को कैसे धोखा देंगे। लेकिन उस मुद्दे पर ना जाते हुए हम ये कहेंगे कि हम जनता के मैंडेट में और दोबारा से जनता के बीच में जाकर काम करेंगे। हम वो लोग अपने आप छटते चले जाएंगे। आज आधे से ज़्यादा छट चुके हैं क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किया उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इस प्रांगण में पहुँच पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आगे धीरे धीरे अपने आप ही छटते चले जाएंगे और हम काफिला बनाएंगे, मजबूत साथियों का कारवां बनता चला जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं और 2027 में हम उनको फिर से यहाँ पर कॉरपोरेशन जिताकर उनको मजबूत करेंगे। थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मटियाला विधानसभा में क्या है कि उसका बहुत ज़्यादा असर था तो सही। विधायक की पर्सनल बड़ी दिक्कतें थी, खामियां थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे टिकट देकर भेजा था तो कहीं ना कहीं उन खामियों को दूर करने का काम भी हो गया था कि एक अच्छे कैंडिडेट को भेजा था। पब्लिक ने उसको लिया हाथों हाथ, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पर कोई और कैंडिडेट होता मेरे अलैदा तो शायद कुछ और नतीजे होते। मैं पब्लिक का, जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया
और मैं आधी रात तक उनके साथ खड़ा हूँ। 1,17,572 जो वोटर हैं उनको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं खड़ा रहूँगा उनकी। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतदाता या संगठन के लोग हैं उनको कैंडिडेट से मतलब नहीं होता। वो 5, 7, 10 जो एस्पिरेंट होते हैं, जो टिकट मांग रहे थे या जो उनसे नीचे जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स थे जिनकी लॉयल्टी कुछ टिकट मांगने वाले लोगों में था, वो हल्ला कर रहे थे। जो मटियाला विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था वो लास्ट में संगठित, पहले दिन से संगठित होकर लग गया था चुनाव में और चुनाव उन्होंने निकाला। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे चुनाव में मुझे तो लगता नहीं कि जो एमएलए बने हैं यहाँ से वो पूरी जगह पहुँच भी पाए होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था। यहाँ पर आदरणीय लोकसभा की मेंबर कमलजीत सहरावत जी चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक टीस थी कि जो 2008 में मैंने उनको हराया था तो वो उसका बदला लेना चाह रही थी और वो उन्होंने पुरजोर तरीके से बदला लिया। कोई बात नहीं, अदला बदला उतरता रहता है, चढ़ता रहता है, आगे हम चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। आपको बता दें कि आप प्रत्याशी सुमित शौकीन को बेहद बड़ी संख्या में इस चुनाव में जन समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी से वह चुनाव हार गए। इस हार की तरफ इशारा करते हुए कई कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने पार्टी के अंदर ही मौजूद कुछ लोगों को इसके लिए उत्तरदायी बताया। वहीं विधानसभा में संगठन के कमजोर होने को भी हार की एक बड़ी वजह बताया गया। वाकई में मटियाला विधानसभा की जनता ने सुमित शौकीन जी को नहीं हराया। 1,17,571 वोट दे के जनता ने जिता दिया था, और जयचंद हमारे बीच में थे कुछ लोग, उनके कारण से हम चुनाव हारे हैं। और जो एक ये कर दिया कि हमारा टिकट काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। मटियाला विधानसभा की जनता ने सुमित शौकीन जी को जिताया था। और कुछ, क्योंकि मैं खुद काउंटिंग एजेंट था, वहाँ मशीनों में भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। जो हमारे पोलिंग एजेंट बैठे थे उन्होंने बैटरी % कुछ लिखी है और जब वो खोली तो कुछ निकली है। तो ये बहुत सारी खामियाँ थी। जिस टेबल में मैं बैठा था 5 नंबर टेबल थी, उस पर एक पार्टी है कांग्रेस जिसकी 18 वोट आ रही है 3 राउंड में। ये फिगर तो चेंज क्यों नहीं हुई? दूसरी टेबल सुमित भाई बैठा था, उस पर 24 वोट आ रही है 4-5 राउंडों में। ये बहुत सारियाँ थी, इसकी वजह से हम चुनाव आ रहे हैं। और जयचंदों की वजह से मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि जयचंदों ने हमारे चुनाव हराया, जनता ने चुनाव नहीं हराया हमारे। कमियां बहुत सारी थी। कमियां जैसे अभी मैन बात बताई कि जो मेन कमी जो निकल के आ रही है कि लोगों का थोड़ा सा लास्ट टाइम पे जो स्पिन होना, जो मोदी जी ने कुछ मिडिल क्लास के लिए 12,70,000 का जो 7 लाख तक का इनकम टैक्स की लिमिट थी उसको बढ़ाया, तो उससे भी कुछ स्पिन हुए। बाकी सबसे ज़्यादा तो मैं मानता हूँ कि जहाँ हमारी लीड होनी चाहिए थी, पता नहीं वहाँ पे हमारी लीड नहीं हो पाई। और द्वारका के जो वोटर्स थे उन्होंने पता नहीं कौन सा मन बना रखा था। हालांकि हम द्वारका से कभी जीत के निकले नहीं, लेकिन द्वारका ने इस बार एक तरफा चाहे हो सके सांसद के दबाव में, या सांसद वहाँ पे पार्षद भी रही थी पहले और उनका अच्छा काफ़ी होल्ड भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मेन 24,000 की हमारी लीड हुई, उसी से हम चुनाव थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए। बाकी हमारी जहाँ लीड होनी थी वहाँ पे जो जयचंद थे जिनकी टिकटें कटी, जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल कट्टर सिपाही बोलते थे, आज से 2 साल पहले हम उनके लिए मर जाएंगे कट जाएंगे, उन्होंने सिवाय अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरा तन मन धन लगा रखा था। और उन्होंने खुद बोला है कि कमलजीत के मेरे बहुत सारे एहसान थे, मैं उसको उतारूंगा। तो ये बात भी रही। देखिए, मेरा मानना ये है कि मटियाला विधानसभा में हम लास्ट टाइम तक चुनाव जीत रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी वजह रही हैं कि चुनाव को एकदम बदल दिया गया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। और बात रही जयचंदों की, तो ये अरविंद जी को जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सबको हमने रिपोर्ट दी है, जिन्होंने इस चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको जो पद पे थे, पद पे रहते हुए उन्होंने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, उनको पद से हटाया जाएगा। क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो चुनाव में पार्टी का नहीं हुआ, मेरा मानना है कि वो कभी पार्टी का हो ही नहीं सकता। देखो, तो जनता का प्यार है और जनता ने जो दिया वो हमने स्वीकार किया, और दिल्ली की जनता ने जो पूरी दिल्ली को दिया वो भी हमें मानना पड़ेगा। अब जनता के साथ ही जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे तो अर्श पे और जनता चाहे तो फर्श पे, जनता का मत है तो। और बाकी अब दोबारा संघर्ष करेंगे
जयचंदों की पहचान की है कौन कौन है? हाँ, ये बात तो सच्चाई है कि जयचंदों के कारण तो पार्टी को भी नुकसान हुआ है और हमारे विधानसभा में भी नुकसान हुआ है। बाकी जयचंदों की पहचान है, उनको अब समीक्षा बैठक हमारी हो चुकी है। कुछ चुने हुए जो जयचंद है उनका इलाज भी करेंगे, होगा। आपको बता दें कि चुनाव की शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमित शौकीन को बेहद मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उनके सामने बेहद कमजोर आंका जा रहा था। लेकिन मटियाला विधानसभा का चुनाव परिणाम सुमित शौकीन एवं आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही बेहद शॉकिंग रहा है। लिहाजा अब उम्मीद की जा सकती है कि विधानसभा में न सिर्फ बड़े पैमाने पर सांगठनिक परिवर्तन होंगे, बल्कि हार के लिए जिम्मेदार लोगों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।